जय हिंद एवरीवन। आज के इस वीडियो में इंडियन आर्मी के पेपर में पूछे गए 50 महत्वपूर्ण जीके जीएस का प्रश्न जानेंगे। 50 प्रश्न में से अगर आप 40 प्रश्न सही कर दे रहे हो तो आने वाले समय में जो अग्निवीर का पेपर कराया जाएगा उसमें आपका 2 से 4 नंबर फिक्स हो जाएगा, क्योंकि ये ऐसा प्रश्न है जो पिछले कई वर्षों से इंडियन आर्मी के पेपर में पूछे जाते हैं। वही सारा प्रश्न चुन चुन के मैं यहां पर लिखा हूं। आप लोग पेन और कॉपी लेकर बैठ जाना। इस वीडियो से आप लोगों को काफी ज्यादा मदद मिलने वाला है। और एक बात और मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं, कुछ भाई लोग कमेंट किए थे कि मैं जो आप लोगों को बताता हूं ये जो अक्षर लिखा गया है ये अक्षर साफ साफ दिखाई नहीं देता है। इसका भी सॉल्यूशन मेरे पास है मेरे भाई। मैं आप लोगों को सारी चीजें बता रहा हूं, आप लोग समझने का कोशिश करना। और मैं आप लोगों का ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। यहां आप सभी लोग एक बात अच्छे से समझ लो, आप कोई भी वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हो, जैसे मैं अपना वीडियो चालू किया हूं और ये अक्षर धुंधुला टाइप दिखाई दे रहा है, तो आपको ये वाला जो ऑप्शन से दिखाई दे रहा है ना, यहां पर ये जो सेटिंग्स वाला ऑप्शन से दिखाई दे रहा है, इस सेटिंग्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और आपके सामने बहुत सारा ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो ये जो क्वालिटी दिखाई दे रहा है ना, क्वालिटी पर क्लिक करना है और जैसे ही क्वालिटी पर क्लिक करोगे तो आपको इस वाले पर क्लिक कर देना है, ठीक है ना। हायर पिक्चर क्वालिटी पर क्लिक कर देना है और जैसे ही हायर पिक्चर क्वालिटी पर क्लिक करोगे तो पूरा का पूरा अक्षर एकदम साफ दिखने लगेगा, ठीक है ना। अब देखो एक और बात है, अगर आप मतलब YouTube पर पढ़ाई कर रहे हो, कोई भी वीडियो देख रहे हो और आपको कोई भी वीडियो थोड़ा बोरिंग महसूस लग रहा है, जैसे ये लग रहा है कि कोई भी टीचर है, चाहे मैं ही हूं, धीरे धीरे आप लोगों को पढ़ा रहा हूं और आपको तेज स्पीड से चाहिए, तो आपको फिर से इसी सेटिंग्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, ठीक है ना। जैसे इस सेटिंग्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे आपके सामने बहुत सारा ऑप्शन दिखेगा। फिर उसके बाद से यहां जो लिखा गया है ना, जैसे प्लेबैक स्पीड, तो इस पर क्लिक करना है। जैसे ही इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने बहुत सारा ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो नीचे जितना ले जाओगे ना, जैसे अगर इस पर क्लिक करोगे तो आपका वीडियो बहुत फास्ट चलने लगेगा। अगर इस पर क्लिक करोगे तो समझ ही नहीं आएगा कि मैं क्या बोल रहा हूं, ठीक है ना। तो यहां से आप लोग अपने स्पीड को धीमा कर सकते हो, बढ़ा सकते हो। जैसे कोई भी पढ़ते हैं सब तो स्पीड को घटा बढ़ाकर पढ़ते हैं सब, ठीक है ना। तो अगर ये अक्षर धुंधुला दिखाई दे रहे होंगे तो मैं जिस तरह से सेटिंग्स करने के लिए बताया हूं उस तरह से YouTube में जाकर सेटिंग्स कर लेना, पूरा का पूरा अक्षर साफ दिखाई देने लगेंगे, क्लियर दिखाई देने लगेंगे। और ये बात मैं हर वीडियो में नहीं बताऊंगा, मैं नहीं चाहता हूं कि आपका ज्यादा टाइम बर्बाद हो, इसलिए आप लोग इन सब बातों पर ध्यान देना, ठीक है ना। अगर आप लोग को ऐसा लग रहा होगा कि नीलेश भाई बहुत धीमा पढ़ाता है तो आप हमारे स्पीड को भी बढ़ा सकते हो। स्पीड बढ़ाने के लिए भी मैं आप लोगों को बता दिया हूं, ठीक है ना। अब अपने प्रश्न की तरफ चलते हैं। सबसे पहले सामान्य ज्ञान का 25 प्रश्न देखेंगे, उसके बाद से सामान्य विज्ञान का 25 प्रश्न देखेंगे। पहला प्रश्न है, प्लासी की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई? आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहला है 1857, दूसरा है 1803, तीसरा है 1757, चौथा है 1748। तो इसका राइट आंसर 1757 होगा। 1757 इज राइट आंसर। प्लासी की लड़ाई 1757 में लड़ी गई थी। आप लोग गिनती करते जाना आप कितना प्रश्न सही कर रहे हो। और देखो अभी आप लोगों को नॉर्मल प्रश्न देखने को मिल रहा होगा, लेकिन नीचे थोड़ा कठिन भी है। कुछ भाई लोग बोल रहे थे यार इतना आसान तो आर्मी में नहीं पूछा जाता होगा, तो ऐसी कोई बात नहीं है मेरे भाई, इसी तरह से आर्मी में पूछा जाता है। आप लोग पहले का पेपर उठाकर देख लेना, ठीक है ना। अब दूसरा प्रश्न है, लाल ग्रह के रूप में कौन सा ग्रह को जाना जाता है? देखो यहां टाइप करने में थोड़ा मिस्टेक हो गया है, लेकिन यहां पर ग्रह होगा, ठीक है ना। आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहला है बुध, दूसरा है मंगल, तीसरा है बृहस्पति, चौथा है पृथ्वी। तो लाल ग्रह को मतलब मंगल को जाना जाता है, ठीक है ना। अब तीसरा प्रश्न है, सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे? यह प्रश्न भी बहुत बार पूछा गया है और बहुत सारे लोगों को इस प्रश्न के बारे में पता भी होगा। आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहला है नीम के पेड़ को, दूसरा है पीपल के पेड़ को, तीसरा है बरगद के पेड़ को और चौथा है सागवन के पेड़ को। तो सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे? पीपल। चौथा प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के घर किसके बने हुए थे? आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहला है बांस, दूसरा है पक्की ईंट की, तीसरा है लकड़ी की, चौथा है पत्थर की। तो इसका राइट आंसर पक्की ईंट की होगा, ठीक है ना। कहीं कहीं टाइप करने में थोड़ा मिस्टेक हो गया है तो उसको लेकर आप लोग कंफ्यूजन में नहीं पड़ना, ठीक है ना। दूसरा प्रश्न है, सबसे पुराना वेद कौन सा माना जाता है? आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहला है ऋग्वेद, दूसरा है सामवेद, तीसरा है यजुर्वेद, चौथा है अर्थवेद। तो इसका राइट आंसर ऋग्वेद होगा। ऋग्वेद इज राइट आंसर, ठीक है ना। सबसे पुराना वेद तो ऋग्वेद होता है। अब देखो यहां से 2 प्रश्न और बन सकते हैं। एक तो मैं आप लोगों को कल ही बताया था कि वेद कितने होते हैं, तो वेद 4 होते हैं, ठीक है ना। और कौन कौन से होते हैं? तो चारों के चारों आपके सामने है। यहां से 3 प्रश्न क्लियर हो जाते हैं, ठीक है ना। अब नेक्स्ट प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य का पोता कौन था? आपके सामने 4 ऑप्शन है और यह प्रश्न भी बहुत बार पूछे गए हैं। पहला है बिंबिसार, दूसरा है अशोक और तीसरा है समुद्रगुप्त और चौथा है हर्षवर्धन। तो इसका राइट आंसर अशोक होगा, ठीक है ना। चंद्रगुप्त मौर्य का पोता कौन था? अशोक था, ठीक है ना। अब नेक्स्ट प्रश्न है, मौर्य वंश की स्थापना किसने की? यह प्रश्न भी बहुत बार पूछा गया है, ठीक है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहला है बिंदुसार और दूसरा है बिंबिसार और तीसरा है चंद्रगुप्त और चौथा है आपका अशोक, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर जो
होगा वो चंद्रगुप्त होगा। इसकी स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त ने की थी, ठीक है ना। तो इसको भी आप लोग को याद रखना है। अब 8वां प्रश्न है, भारतीय नेपोलियन किसे कहा जाता है? ये प्रश्न भी पूछे गए हैं। आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहला है चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरा है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, और तीसरा है समुद्रगुप्त, और चौथा है हर्षवर्धन। तो भारतीय नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है, ठीक है ना। समुद्रगुप्त इज राइट आंसर। प्रश्न है, भारत में शुद्ध सोने के सिक्के किसने चलाए? आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहला है गुप्त, दूसरा है कुषाण, तीसरा है मौर्य, चौथा है मगध। तो इसका राइट आंसर कुषाण होगा, ठीक है ना। कुषाण इज राइट आंसर। अब नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किसने भारत पर सबसे पहले आक्रमण किया? यह प्रश्न भी बहुत बार पूछे गए हैं। आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहला है अफगानी, दूसरा है अरबी, तीसरा है तुर्क, और चौथा है मुगल। तो इसका राइट आंसर अरबी होगा, ठीक है ना। ये आप लोगों को याद होना बहुत जरूरी है। निम्न में से किसने भारत पर सबसे पहले आक्रमण किया? तो अरबी लोगों ने सबसे पहले आक्रमण किया था। अब नेक्स्ट प्रश्न है, पहला मुसलमान और अरब आक्रमणकारी कौन था? आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहला है मोहम्मद गजनवी, दूसरा है मोहम्मद गौरी, तीसरा है मोहम्मद बिन कासिम, और चौथा है बाबर। तो इसका राइट आंसर मोहम्मद बिन कासिम होगा, ठीक है ना। इसको आप लोग को याद कर लेना है। अब नेक्स्ट प्रश्न है, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहला है मोहम्मद गौरी, दूसरा है अलाउद्दीन खिलजी, तीसरा है मोहम्मद बिन तुगलक, और चौथा है कुतुबुद्दीन। राइट आंसर कुतुबुद्दीन ऐबक होगा। कुतुबुद्दीन ऐबक इज राइट आंसर, ठीक है ना। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। अब नेक्स्ट प्रश्न है, लाल बाल पाल के नाम से किसे जाना जाता है? यह प्रश्न भी 2019 में पूछे गए थे, ठीक है ना। आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहला है बाल गंगाधर तिलक, दूसरा है लाला लाजपत राय, तीसरा है बिपिन पाल, और चौथा है उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर उपयुक्त सभी होगा, ठीक है ना। लाल बाल पाल के नाम से इन तीनों लोगों को जाना जाता है। अब नेक्स्ट प्रश्न है, किसका विरोध करते हुए लाला लाजपत राय ने अपनी जान दे दी थी? देखो यह प्रश्न भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। आपके सामने 4 ऑप्शन है। साइमन कमीशन, दूसरा है कैबिनेट मिशन, तीसरा है क्रिप्स मिशन, और चौथा है चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। तो इसका राइट आंसर साइमन कमीशन होगा, ठीक है ना। साइमन कमीशन का विरोध करते हुए लाला लाजपत राय ने अपनी जान दे दी थी, ठीक है ना। अब नेक्स्ट प्रश्न है, भूदान आंदोलन की शुरुआत हुई थी। भूदान आंदोलन की शुरुआत कहां से हुई थी? आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहला है उत्तर प्रदेश से, दूसरा है आंध्र प्रदेश से, तीसरा है बिहार से, और चौथा है हरियाणा से। तो इसका राइट आंसर आंध्र प्रदेश से होगा, ठीक है ना। भूदान आंदोलन की शुरुआत आंध्र प्रदेश से हुई थी। अब नेक्स्ट प्रश्न है, गदर पार्टी के एक प्रमुख नेता थे। आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहला है पी मिश्रा, दूसरा है हरदयाल, तीसरा है बाल गंगाधर तिलक, और चौथा है बिपिन चंद्र पाल। तो इसका राइट आंसर हरदयाल होगा, ठीक है ना। हरदयाल इज राइट आंसर। अब नेक्स्ट प्रश्न है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में कहां पर हुआ था? देखो यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको भी आप लोग को याद रखना है, ठीक है ना। आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहला है मुंबई, दूसरा है पेरिस, तीसरा है दिल्ली, चौथा है लंदन। तो इसका राइट आंसर लंदन होगा। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहां हुआ था? लंदन में हुआ था। अब नेक्स्ट प्रश्न है, किसने कहा स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है? यह प्रश्न मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूं, और 2019 में बनारस यारों में सेम यही प्रश्न पूछा गया था। आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहला है बाल गंगाधर तिलक, दूसरा है लाला लाजपत राय, तीसरा है बिपिन चंद्र पाल, और चौथा है उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर बाल गंगाधर तिलक होगा, ठीक है ना। अब नेक्स्ट प्रश्न है, एनी बेसेंट तथा लोकमान्य तिलक द्वारा चलाए गए आंदोलन का नाम क्या था? आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहला है भारत छोड़ो, दूसरा है खिलाफत, तीसरा है होम रूल, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होम रूल होगा, ठीक है ना। होम रूल इज राइट आंसर। अब नेक्स्ट प्रश्न है, 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहां पर हुआ था? यह प्रश्न भी बहुत बार पूछा गया है, यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है ना। आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहला है अमृतसर, दूसरा है नागपुर, तीसरा है चंडीगढ़, और चौथा है कोलकाता। तो इसका राइट आंसर अमृतसर होगा। अमृतसर इज राइट आंसर। अब नेक्स्ट प्रश्न है, महात्मा गांधी की उपाधि किसने दी? यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहला है श्रीमती एनी बेसेंट, दूसरा है रविंद्रनाथ टैगोर, तीसरा है मदन मोहन मालवीय, मोहम्मद अली जिंता। तो इसका राइट आंसर रविंद्रनाथ टैगोर होगा। रविंद्रनाथ टैगोर इज राइट आंसर, ठीक है ना। अब नेक्स्ट प्रश्न है, महात्मा गांधी को बापू की उपाधि किसने दी? अब क्या था कि महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी? तो ये किसने दी? रविंद्रनाथ टैगोर ने दी। अब नीचे पूछ दिया गया है कि महात्मा गांधी को बापू की उपाधि किसने दी? ये भी अच्छा क्वेश्चन है। आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहला है जवाहरलाल नेहरू, दूसरा है रविंद्रनाथ टैगोर, तीसरा है सुभाष चंद्र बोस, और चौथा है सरदार पटेल। तो इसका राइट आंसर सुभाष चंद्र बोस होगा। सुभाष चंद्र बोस
इज राइट आंसर, ठीक है ना। अब नेक्स्ट प्रश्न है, खिलाफत आंदोलन को किससे जोड़कर देखा जाता है? आपके सामने चार ऑप्शंस है। पहला है भारत का विभाजन, दूसरा है हिंदू मुस्लिम एकता, तीसरा है हिंदू मुस्लिम दंगे और चौथा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन। तो इसका राइट आंसर हिंदू मुस्लिम एकता होगा, ठीक है ना। अब नेक्स्ट प्रश्न है, चोल साम्राज्य का अंत किसने किया? आपके सामने चार ऑप्शंस है। पहला है मोहम्मद गजनवी, दूसरा है मोहम्मद गौरी, तीसरा है मलिक ठाकुर और चौथा है इनमें से कोई नहीं होगा। सामान्य ज्ञान का सबसे लास्ट वाला प्रश्न है, 25 नंबर वाला प्रश्न है, पंचशील पर भारत व चीन में कब हस्ताक्षर किए? तो आपके सामने चार ऑप्शंस है। पहला है 1954, दूसरा है 1956, तीसरा है 1962 और चौथा है 1960 है। तो इसका राइट आंसर 1954 होगा, ठीक है ना। 1954 इज राइट आंसर। यहां पर आप लोगों का सामान्य ज्ञान का 25 प्रश्न समाप्त हो गया है। अब सामान्य ज्ञान में कितना प्रश्न सही किए हो ये कमेंट में जरूर बताना, ठीक है ना। अब सामान्य विज्ञान का 25 प्रश्न देख लेते हैं और ये 25 के 25 प्रश्न पहले इंडियन आर्मी के पेपर में पूछे गए हैं। तो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न रहने वाले हैं, आप लोग ध्यान से देखना। 26 नंबर वाला प्रश्न है, यदि पृथ्वी पर किसी वस्तु का वजन 60 केजी हो तो चंद्रमा पर कितना होगा? देखो यहाँ पर पहलवान भाई टाइप करने में थोड़ा मिस्टेक कर दिया है, यहाँ समय लिख दिया है लेकिन यहाँ पर चंद्रमा होगा, ठीक है ना। आपके सामने चार ऑप्शंस है। पहला है 10 केजी, दूसरा है 30 केजी और तीसरा है 20 केजी और चौथा है 60 केजी। तो इसका राइट आंसर 10 केजी होगा, ठीक है ना। कोई वस्तु पृथ्वी पर 60 केजी रहेगा और इसी वस्तु को जब चंद्रमा पर ले जाएंगे तो वो 10 केजी हो जाएगा, ठीक है ना। और इससे पहले भी मैं आप लोगों को बता दिया था कि कोई भी वस्तु पृथ्वी पर से जब चंद्रमा पर ले जाएंगे तो उसका वजन घट जाएगा, ठीक है ना। अब नेक्स्ट प्रश्न है, सिरके में अम्ल की प्रकृति किस कारण होती है? आपके सामने चार ऑप्शन है। पहला है सिट्रिक अम्ल, दूसरा है गंधक अम्ल और तीसरा है सोरे अम्ल और चौथा है एसिटिक अम्ल। तो इसका राइट आंसर सिट्रिक अम्ल होगा, ठीक है ना। सिट्रिक अम्ल इज राइट आंसर। अब नेक्स्ट प्रश्न है, आकाशीय पिंडों को देखने का यंत्र। आपके सामने चार ऑप्शंस है और यह भी 2019 में पूछा गया था। देखो पहला है पेरिस्कोप, दूसरा है टेलीस्कोप, तीसरा है गायरोस्कोप और चौथा है बायनोकुलर। तो राइट आंसर टेलीस्कोप होगा। टेलीस्कोप इज राइट आंसर। आकाशीय पिंडों को देखने के लिए टेलीस्कोप का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट प्रश्न है, हवा में ध्वनि का वेग लगभग कितना मीटर प्रति सेकेंड होता है? देखो यहाँ पर मीटर प्रति सेकेंड रहेगा। तो हवा में ध्वनि का वेग लगभग कितना मीटर प्रति सेकेंड होता है? ये प्रश्न भी 2019 में पूछा गया था। आपके सामने चार ऑप्शंस है। पहला है 350 मीटर प्रति सेकेंड और दूसरा है 332 मीटर प्रति सेकेंड, तीसरा है 333 मीटर प्रति सेकेंड और चौथा है 340 मीटर प्रति सेकेंड। तो इसका राइट आंसर 332 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा, ठीक है ना। हवा में ध्वनि का वेग कितना होता है? 332 मीटर प्रति सेकेंड होता है। इसको आप लोगों को ध्यान में रखना है, ये बहुत बार आपको देखने को मिलेंगे। अब नेक्स्ट प्रश्न है, विद्युत धारा की इकाई क्या है? आपके सामने चार ऑप्शंस है। पहला है कूलाम प्रति सेकेंड, दूसरा है न्यूटन प्रति सेकेंड और तीसरा है कैराड और चौथा है कूलाम। तो इस आंसर कूलाम प्रति सेकेंड हो जाएगा। कूलाम प्रति सेकेंड इज राइट आंसर। अब नेक्स्ट प्रश्न है, बर्नौली समीकरण किससे संबंधित है? आपके सामने चार ऑप्शंस है। पहला है विद्युत धारा का प्रवाह, दूसरा है ऊष्मा का प्रवाह, तीसरा है द्रवों का प्रवाह और चौथा है प्रकाश विद्युत प्रवाह। तो इसका राइट आंसर द्रवों का प्रवाह हो जाएगा, ठीक है ना। तीसरा राइट आंसर होगा। अब नेक्स्ट प्रश्न है, एक बंद कमरे में रखे फ्रिज का दरवाजा खुला रखने पर कमरे का ताप मतलब बढ़ता है या घटता है? ये प्रश्न भी बहुत बार पूछे गए हैं, ठीक है ना। आपके सामने चार ऑप्शन है। पहला है बढ़ता है, दूसरा है घटता है, तीसरा है स्थिर रहता है, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर बढ़ता है हो जाएगा, ठीक है ना। देखो इस प्रश्न को समझने का कोशिश करना। यहां पर बोला गया है एक बंद कमरे में रखे फ्रिज का दरवाजा खुला रखने पर कमरे का ताप क्या होगा? तो उसका ताप बढ़ेगा, ठीक है ना। बहुत सारे लोग मतलब लिख देंगे घटता है, तो यह गलती आप लोगों को नहीं करना है। अब नेक्स्ट प्रश्न है, छोटे छोटे जीवों को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? यह भी बहुत बार पूछा गया है, यह भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। देखो आपके सामने चार ऑप्शंस है। पहला है टेलीफोन, दूसरा है बैरोमीटर, तीसरा है टेलीग्राफ और चौथा है माइक्रोस्कोप। तो इसका राइट आंसर माइक्रोस्कोप हो जाएगा, ठीक है ना। माइक्रोस्कोप इज राइट आंसर। अब नेक्स्ट प्रश्न है, आकाशीय पिंडों को देखने के लिए कौन सा यंत्र है? आपके सामने चार ऑप्शंस है। पहला है, सामने चार ऑप्शंस है। पहला है दूरबीन, दूसरा है दूरदर्शक यंत्र, तीसरा है पेरिस्कोप और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर दूरदर्शक यंत्र हो जाएगा, ठीक है ना। यह प्रश्न समझने का कोशिश करना। आकाशीय पिंडों को देखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? दूरदर्शक यंत्र का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट प्रश्न है, आकाश की प्रकृति के बारे में सिद्धांत सर्वप्रथम प्रतिपादित किया था, किसने किया था? आपके सामने चार ऑप्शंस है। पहला है हाइगेन, दूसरा है न्यूटन ने, तीसरा है मैक्सवेल ने और चौथा है रमन
न्यूटन ने, तो इसका न्यूटन ने हो जाएगा, न्यूटन ने इज राइट आंसर, ठीक है ना। प्रश्न है समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, आपके सामने चार ऑप्शन है, पहला है अनंत, दूसरा है शून्य, तीसरा है 1 और चौथा है अनिश्चित। तो इसका राइट आंसर अनंत होगा, ठीक है ना, अनंत इज राइट आंसर। अब नेक्स्ट प्रश्न है प्रकाश का वेग ध्वनि के वेग से है, मतलब क्या है, अधिक है या कम है या बराबर है। आपके सामने चार ऑप्शन दिया है, पहला है अधिक, दूसरा है कम और तीसरा है बराबर, चौथा है अनिश्चित। राइट आंसर अधिक होगा, अधिक इज राइट आंसर। अब नेक्स्ट प्रश्न है ट्रांजिस्टर बनाए जाते हैं, देखो ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ये भी बहुत बार पूछे गए हैं। ट्रांजिस्टर किसके बनाए जाते हैं, आपके सामने चार ऑप्शन है, पहला है धातुओं से, दूसरा है कुचालकों से, तीसरा है मिश्रित चालकों से और चौथा है उपयुक्त सभी से। राइट आंसर धातुओं से हो जाएगा। अब नेक्स्ट प्रश्न है बहते हुए पानी में किस प्रकार का ऊर्जा पाई जाती है, आपके सामने चार ऑप्शन है, पहला है यांत्रिक, दूसरा है गतिज, तीसरा है स्थितिज और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो ये प्रश्न समझने वाली है, ठीक है ना, एक बार जब समझ जाओगे तो आपके दिमाग से कभी भी ये नहीं जाएगा। यहां पर बोला गया कि बहते हुए पानी में किस प्रकार का ऊर्जा पाई जाती है, सामने चार ऑप्शन है, पहला है यांत्रिक, दूसरा है गतिज, तीसरा है स्थितिज और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर गतिज होगा। ये प्रश्न समझने वाला है, जब एक बार इस प्रश्न को समझ जाओगे तो कभी जिंदगी में नहीं भूलोगे। यहां पर बोला गया है कि बहते हुए पानी में, जैसे मान लो नदी है और पानी बह रहा है, तो बोला है कि इसमें कौन सा ऊर्जा पाया जाता है, तो भाई जो पानी बहता है वो गति करता है, ठीक है ना, तो उसमें गतिज ऊर्जा पाया जाएगा ना, तो इसलिए इस तरह से आप लोग को इसको समझ लेना है। अब नेक्स्ट प्रश्न है एक अस्थायी वस्तु में क्या रहती है, आपने चार ऑप्शन है, पहला है वेग, दूसरा है समवेग, तीसरा है त्वरण और चौथा है ऊर्जा। इसका राइट आंसर ऊर्जा होगा, ऊर्जा इज राइट आंसर, ठीक है ना। अब नेक्स्ट प्रश्न है अंतर को नापने वाला यंत्र का नाम है, आपके सामने चार ऑप्शन है, पहला है पोटेशियोमीटर, दूसरा है ओमीटर, तीसरा है गैल्वेनीमीटर और चौथा है वोल्ट मीटर। तो इसका राइट आंसर वोल्ट मीटर होगा, ठीक है ना, वोल्ट मीटर इज राइट आंसर। अब नेक्स्ट प्रश्न है सूर्य में कौन सा तत्व अधिक पाया जाता है, यह प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके सामने चार ऑप्शन है, पहला है हाइड्रोजन, दूसरा है हीलियम, तीसरा है सिलिकॉन और चौथा है ऑक्सीजन। तो इसका राइट आंसर हाइड्रोजन होगा, हाइड्रोजन इज राइट आंसर, ठीक है ना। सूर्य में कौन सा तत्व सबसे अधिक पाया जाता है, हाइड्रोजन सबसे अधिक पाया जाता है, यह आप लोग को अपने दिमाग में फिट कर लेना है। अब नेक्स्ट प्रश्न है सूर्य के निकटतम ग्रह है, आपके सामने चार ऑप्शन है, पहला है शुक्र, दूसरा है बुध, तीसरा है प्लूटो और चौथा है पृथ्वी। तो इसका राइट आंसर बुध होगा, बुध इज राइट आंसर। टेंशन ना लो, जिस दिन मैं ग्रह के बारे में बताऊंगा ना, उस दिन आप लोग को ये पूरा का पूरा जितना भी ऐसा प्रश्न आ रहा है वो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। एक ही वीडियो में आप लोग को सारी चीजें बता दूंगा, थोड़ा वेट करना, थोड़ा पेशेंस रखना, अभी सारी चीजें मैं इकट्ठा करके लिख रहा हूं, ठीक है ना। अब नेक्स्ट प्रश्न है तारों के बड़े समूह को क्या कहते हैं, आपके सामने चार ऑप्शन है, पहला है ग्रह कहते हैं, दूसरा है सूर्यमंडल, तीसरा है विश्व और चौथा है आकाशगंगा। तो तारों के बड़े समूह को क्या कहते हैं, आकाशगंगा कहते हैं, आकाशगंगा इज राइट आंसर, ठीक है ना। अब नेक्स्ट प्रश्न है सबसे भारी कण, मतलब सबसे भारी कण कौन सा है, आपके सामने चार ऑप्शन है, पहला है अल्फा, दूसरा है इलेक्ट्रॉन, तीसरा है प्रोटॉन और चौथा है न्यूट्रॉन। देखो इसको हल्के में नहीं लेना, ये नहीं सोचना कि ये तो बहुत छोटा प्रश्न है, ये कभी नहीं आ सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है मेरे भाई, कभी भी आ सकता है। इसका राइट आंसर अल्फा होगा, अल्फा इज राइट आंसर। अब नेक्स्ट प्रश्न है वायुमंडल में किस क्षेत्र में हवा पाई जाती है, देखो यहाँ पहलवान भाई हवा नहीं लिखा है लेकिन यहाँ पर हवा रहेगा। वायुमंडल में किस क्षेत्र में हवा पाई जाती है, आपके सामने चार ऑप्शन है, पहला है समताप मंडल, दूसरा है माध्यमिक मंडल, तीसरा है क्षोभ मंडल और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्षोभ मंडल होगा, ठीक है ना, क्षोभ मंडल में हवा पाई जाती है। अब नेक्स्ट प्रश्न है वह धातु जो पानी पर तैरता है वो कौन धातु होता है, आपके सामने चार ऑप्शन है, पहला है पारा, दूसरा है लिथियम, तीसरा है चांदी, चौथा है एल्यूमिनियम। आंसर लिथियम होगा, लिथियम इज राइट आंसर, ठीक है ना। अब नेक्स्ट प्रश्न है पृथ्वी पर वायुमंडल रुका हुआ है, आपके सामने चार ऑप्शन है, पहला है हवा द्वारा, दूसरा है गुरुत्वाकर्षण द्वारा और तीसरा है बादलों द्वारा, चौथा है पृथ्वी के घूर्णन द्वारा। इसका राइट आंसर गुरुत्वाकर्षण द्वारा होगा, गुरुत्वाकर्षण द्वारा इज राइट आंसर, ठीक है ना। अब नेक्स्ट प्रश्न है 49 नंबर वाला, दिए की बत्ती में तेल किस प्रकार की द्वारा चढ़ता है, आपके सामने चार ऑप्शन है, पहला है गुरुत्वाकर्षण, दूसरा है उत्प्लाव, तीसरा है कौशिकात्व और चौथा है तैरने की प्रक्रिया। तो इसका राइट आंसर कौशिकात्व होगा, ठीक है ना। इसको भी आप लोग को अच्छे से देख लेना है, नहीं पता होगा तो अपने कॉपी में इसको लिख लेना, ठीक है ना, क्योंकि इन सभी प्रश्नों का मैं एक ही दिन टेस्ट लेने वाला हूं। अब लास्ट प्रश्न है, आखिरी प्रश्न है, लास्ट प्रश्न है निम्न में से सबसे भारी परमाणु है, आपके सामने चार ऑप्शन है, पहला है Ra, दूसरा है Pq, तीसरा है U और चौथा है H2। तो इसका राइट आंसर यूरेनियम होगा, U होगा, ठीक है ना। इसको आप लोग एक बार अपने बुक में भी देख लेना, मैं अपने बुक में देखा हूं तो U लिखा था, फिर गूगल पर
सर्च करके देखा हूं तो वहां भी यू लिखा था, ठीक है ना। एक बार आप लोग भी अपने तरफ से इसको अच्छे से देख लेना। 50 प्रश्न आपके समाप्त हो चुके हैं। 50 प्रश्न में से कितना प्रश्न सही किए हो कमेंट में ईमानदारी पूर्वक से बताना मेरे भाई। शुरू से अच्छे से पढ़ाई किए होंगे, उनको ये प्रश्न बहुत इजी लग रहा होगा, लेकिन इंडियन आर्मी के पेपर में इसी तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। देखो 50 प्रश्न रहता है ना, तो 40 प्रश्न तो सभी लोग कर लेते हैं, लेकिन जो 41वां प्रश्न करता है, 42वां प्रश्न करता है, सिलेक्शन उसी का होता है मेरे भाई। इसलिए जो प्रश्न आप लोगों को नहीं आ रहा है ना, उसको लिखो। ये नहीं सोचो यार चलो एक ही नहीं आ रहा है और सब तो आइए रहा है, तो भाई एक ही से हार जीत होता है। आर्मी के पेपर में ना ऐसा नहीं होता कि 10 नंबर से छटोगे, 20 नंबर से छटोगे, या मतलब बहुत ज्यादा नंबर से छटोगे, 1 नंबर से छटोगे, 2 नंबर से छटोगे। इसलिए इन छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना है, ठीक है ना। और ये पूरा का पूरा पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पर भेज दूंगा। टेलीग्राम चैनल नीलेश ब्लॉग के नाम से है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बहुत सारे लोग बोल रहे थे ना कि भाई आंसर नहीं मिलता है, तो देखो इसी पीडीएफ में नीचे इसका आंसर भी दे दिया हूं। पहला का तीसरा सही है, दूसरा का दूसरा सही है, तीसरा का दूसरा सही है, और चौथा का दूसरा सही है, पांचवा का पहला सही है। तो इस तरह से आप लोगों को नीचे इसका आंसर भी मिल जाएगा, ठीक है ना। ये पूरा पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। इन लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। अभी तक इंडियन आर्मी के पेपर में पूछे जाने वाले जो मोस्ट इंपोर्टेंट जीके जीएस रहते थे, वो पूरा का पूरा इकट्ठा करके मैं आप लोगों को बताता था। लेकिन अब मैथ का क्लास भी चलेगा, और मैथ का क्लास उन लोगों के लिए नहीं चलेगा जिन लोगों का मैथ अच्छा है, जो लोग पढ़ने में काफी अच्छे खासे हैं। जिन लोगों को मैथ में कुछ भी नहीं आता है, बिल्कुल जीरो है ना, उन लोगों के लिए मैं मैथ का क्लास चलाऊंगा और उन लोगों को मैथ सिखा कर दिखाऊंगा। देखो मैं चैप्टर वाइज पढ़ाऊंगा, ठीक है ना, पूरा का पूरा चैप्टर वाइज पढ़ाऊंगा। हो सकता है प्ले लिस्ट भी बनाऊंगा और बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ाऊंगा। कोशिश करूंगा कि आप लोगों को सारी चीजें समझ में आए। पहले मैं अच्छे से पढ़ूंगा, उसके बाद से आप लोगों को बताऊंगा। आप लोगों को अच्छे से तैयारी करना है मेरे भाई। देखो मेरा कुछ डॉक्यूमेंट प्रॉब्लम है, मेरा अभी तक अग्निवीर में ऑनलाइन नहीं हो पाया है। पता नहीं मैं फौजी बन पाऊंगा या नहीं बन पाऊंगा, लेकिन आप लोगों को बनना है मेरे भाई। आप लोगों को वर्दी पहनना है। मेरा कुछ प्रॉब्लम है, इसलिए मैं आप लोगों से इस तरह से बोल रहा हूं। अब पता नहीं आगे क्या होने वाला है, ये तो मुझे नहीं पता है, लेकिन इतना जरूर पता है मुझसे जितने भी भाई जुड़े हैं ना, मैं जीरो लेवल वाले जुड़े हैं, मैं कोशिश करूंगा कि उन लोगों को भी हीरो लेवल का बना दूं, ठीक है ना। मैं भी मेहनत करूंगा, आप लोगों को भी मेहनत करना है, तभी कुछ हो पाएगा। चलो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोग मैथ का क्लास का इंतजार करना। जैसे ही पूरा का पूरा मैथ मैं तैयार कर ले रहा हूं, वैसे मैं आप लोगों को बता दूंगा। बहुत जल्द मैथ का क्लास आएगा, ठीक है ना, और पूरा का पूरा चैप्टर वाइज आएगा। ये पूरा पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। जितने लोग टेलीग्राम चैनल में नहीं जुड़े हो, टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाना, ठीक है ना। चलो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद। आज का वीडियो कैसा लगा है कमेंट में जरूर बताना।